हरे कृष्णा। तो अभी तक हम लोग पिछले वाले वर्सेस में बहुत कुछ सीखे हैं। हम लोग सीखे हैं कि लॉर्ड श्री कृष्णा क्यों आते हैं इस वर्ल्ड में। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म का ग्लानि होता है। और उसके बाद और स्पेसिफिकली बताते हैं लॉर्ड श्री कृष्णा कि और आके क्या करते हैं वो। और उन सब वर्सेस के पहले हम लोग वर्स 6 में ये भी देखे थे कि लॉर्ड कैसे आते हैं, मतलब प्रकृति स्वाम अधिष्ठाया, वो अपने ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में आते हैं। ये सब चीज़ों को हम लोग समझे थे अच्छे से। अब बात आता है इस वर्स में लॉर्ड श्री कृष्णा ये बताने वाले हैं कि जो लॉर्ड श्री कृष्णा के अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस को, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलता है। और जब हम बेनिफिट का बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ मटेरियल बेनिफिट का बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो वो भी बेनिफिट के लिए, हम लोग डिवोशन सर्विस कर रहे हैं वो भी बेनिफिट के लिए। लेकिन वो क्या बेनिफिट है? स्पिरिचुअल बेनिफिट। तो वही क्या बेनिफिट मिलता है एक इंसान को इन सब चीज़ों को जान के, वो हम लोग देखते हैं इस वाले वर्स में। वर्स 9 गोes लाइक दिस। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्ण बोल रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, माई बर्थ एंड वर्क इज दिव्य, इज ट्रांसेंडेंटल। भगवान का जो जन्म है और वो जो काम करते हैं, भगवान का जो कर्म है वो सब दिव्य है। और एवं यो वेति तत्वतः, और जो एक इंडिविजुअल, वन हु नोज दिस इन फुल ट्रुथ, वन हु नोज दिस ट्रुथ तत्वतः, तत्वतः मतलब होता है ट्रुथ। तो जो एक इंसान इस ट्रुथ को जानता है, इस लॉर्ड श्री कृष्णा के इस नेचर को जानता है, तो क्या होता है उसका? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सोऽर्जुन। त्यक्त्वा देहम, जब वो अपने बॉडी को लीव करता है तब पुनर्जन्मा नैति, फिर वो पुनर्जन्म नहीं लेता है। तो पुनर्जन्म नहीं लेता है तो इसका मतलब क्या है? बस खत्म, उसका खेला खत्म, गायब? नहीं, मामेति सोऽर्जुन, वो मेरे पास आता है। ही कम्स टू माई इटर्नल अबोड, ओ अर्जुना। इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna। तो इस वर्स को हम लोग बहुत देखे होंगे कि लोग कोट करते हैं, और हम लोग भी इसको कोट कर सकते हैं जब भी लोगों का डाउट रहो। और ये वर्स हम लोग को क्रिस्टल क्लियर बताता है कि भगवान का जो बर्थ और वर्क है, भगवान जो जन्म लेते हैं, वो हम लोग के जैसा मटीरियल बर्थ नहीं है, वो दिव्य है। भगवान अपीयर करते हैं और डिसअपीयर करते हैं, जिसको कि हम लोग पिछले वर्सेस में सन के एग्जाम्पल से समझे थे। श्रीला प्रभुपाद मेंशन करते हैं सन का एग्जाम्पल। जैसे सन एक पर्टिकुलर जगह में अपीयर करता है, एक पर्टिकुलर टाइम में अपीयर करता है, और फिर वो डिसअपीयर करता है। तो जब वो अपीयर कर रहा है, डिसअपीयर कर रहा है, जब वो डिसअपीयर करता है तो वो बस हम लोग की आंखों के सामने से डिसअपीयर करता है। लेकिन एक्चुअल नहीं है कि बस सन खत्म, गायब, ऐसा नहीं है। सन रहता है लेकिन अपीयर करता है और डिसअपीयर करता है। और एक फीचर समझ सकते हैं कि जैसे सन प्लेस ए में है और एट द सेम टाइम प्लेस ए में हमको सन दिखाई दे रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हमको प्लेस बी में भी सन दिखाई दे सकता है। और कहीं पे भी सन डिस्टर्ब नहीं करेगा कि प्लेस बी में है और प्लेस ए में नहीं है, प्लेस ए में डिस्टर्ब कर रहा है, वो नहीं है सन वहाँ पे। जैसे कि कोई नॉर्मल हम लोग इंडिविजुअल हो तो हम लोग स्कूल में हैं तो या घर पे हैं, और या तो घर पे हैं या तो स्कूल में, वैसा। लेकिन सन एट द सेम टाइम बिना कहीं पे डिस्टर्ब किए वो एट द सेम टाइम अलग अलग जगहों में मौजूद रह सकता है। वैसे ही लॉर्ड श्री कृष्णा अपने इटर्नल अबोड से, अपने किंगडम ऑफ गॉड से यहाँ पे डिसेंड करते हैं और वापस
जाते हैं और अलग अलग यूनिवर्सेस में अपीयर करते हैं। दिस इज द तत्वतः। अब आते हैं श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में, इसको और भी ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। The Lord descends from his transcendental abode is already explained in the 6th verse. One who can understand the truth of appearance of the personality of Godhead is already liberated from material bondage, and therefore he returns to the kingdom of God immediately after quitting his present body. वही चीज़ कि जो इस ट्रुथ को जानता है, भगवान का अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस को, और इस चीज़ पे फेथ रखता है, कॉन्फिडेंस रखता है, he goes back home, back to Godhead. The impersonalist and yogis attain liberation only after much trouble and many births. तो जो लोग impersonalist रहते हैं और जो लोग अलग अलग योगी रहते हैं, उन लोग को परफेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा बर्थ्स लेना पड़ता है। वो लोग एक बर्थ में थोड़ा सा परफेक्शन करते हैं, फिर दूसरे बर्थ में परफेक्शन और करते हैं, और ऐसे बार बार बर्थ ले लेके प्योरीफाइड हो के फाइनली वो लिबरेशन अटेन करते हैं। और इतने टाइम बाद जब वो फाइनली लिबरेशन अटेन करते हैं, फिर भी इवन देन द लिबरेशन दे अचीव मर्जिंग द इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति ऑफ द लॉर्ड इज ओनली पार्शियल एंड देयर इज रिस्क ऑफ रिटर्निंग टू दिस मटीरियल वर्ल्ड। तो वो लोग क्या होते हैं, वो भगवान के ब्रह्म ज्योति में मर्ज होते हैं, और ये जो ब्रह्म ज्योति है, ये भगवान के बॉडी से ग्लोइंग एफल्जेंस है। भगवान के बॉडी से जो ग्लोइंग एफल्जेंट निकलता है वो है ब्रह्म ज्योति। वैकुंठा प्लैनेट से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स के प्लैनेट से जो एफल्जेंट निकलता है वो है ब्रह्म ज्योति। तो एक इम्पर्सनलिस्ट जाके उसमें मर्ज हो जाता है और उसका वहाँ से वापस आने का चांसेस रहता है, फिर से मटीरियल वर्ल्ड में आने का चांसेस रहता है। क्यों? क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हम लोग सब इटर्नल सर्वेंट है कृष्णा के, जितने भी स्पिरिट सोल है, जितने भी हम लोग का सिर्फ सर्वेंट का पोजीशन है और हम लोग का सर्विस का एटीट्यूड है। एक इंसान, एक जीवा जो ब्रह्म ज्योति में घूम रहा है, वो सर्व नहीं कर पाएगा। क्या चीज़ को सर्व करेगा वो? इस मटेरियल वर्ल्ड में भी देखते हैं हम लोग कि लोग अपने वाइफ को सर्व करते हैं, अपने फैमिली को सर्व करते हैं, अपने चिल्ड्रन को सर्व करते हैं, क्योंकि सर्विस का एटीट्यूड है। और जिसके पास फैमिली नहीं रहता है, वो ड्रग्स करता है, वो गर्लफ्रेंड बनाता है, अलग अलग मटेरियल चीज़ों को करता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, और वो माया को सर्व कर रहा है। लोग यूजुअली परेशान रहते हैं कि अरे मेरे को पर्पस नहीं मिल रहा है, मेरे लाइफ में कुछ पर्पस नहीं है, पैसन नहीं है। और तुम जाके यूट्यूब में देखोगे ना, हाउ टू फाइंड पर्पस, हाउ टू फाइंड सेटिस्फैक्शन, ऐसा कुछ भी मुंडेन वीडियो सर्च करोगे यूट्यूब में, तो उसमें ऐसा मेंशन रहता है कि यू नीड टू सी कि तुम किसको सर्व करना चाहते हो, तुम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, और किस ऑडियंस को तुम सर्व करना चाहते हो। तो इन ओवरऑल बोले हम, तो हम लोग के अंदर सर्विस का एटीट्यूड है, ये हम लोग का नेचर है कि हम लोग सर्व करें, दिस इज आवर नेचर। लेकिन जो ब्रह्म ज्योति में मर्ज हो जाता है, वो सर्व नहीं कर सकता है और वो वापस आ जाता है। श्रीपाद शंकराचार्य बताते हैं कि वो मायावादी प्रीच करते हैं, उनके बारे में हमको नहीं पता कि तुमको पता है कि नहीं। वो मायावाद है और लॉर्ड शिवा के इनकारनेशन है मायावाद प्रीच करने के लिए। वैसे अभी हम उतना डिटेल्स में नहीं बता रहे इस चीज़ को, लेकिन बाद में तुम देख सकते हो, किसी भी वैष्णव के वीडियो से तुम समझ सकते हो उनके बारे में। तो वो क्या बताते हैं कि वो एक बार बताते हैं कि मेरे स्पिरिचुअल मास्टर ब्रह्म ज्योति से आए, मेरे को आशीर्वाद दिए और फिर ब्रह्म ज्योति में मिल गए। लेकिन इस चीज़ में हम लोग देखते हैं, अमोघ लीला प्रभु जी इसमें बताते हैं कि इस चीज़ में हम लोग देखते हैं कि अगर कोई इंसान मर्ज हो चुका है, जो एक इंसान मिल चुका है, तो वो वापस नहीं आ सकता है। जैसे एक नॉर्मली प्रैक्टिकल वे से देखें हम लोग, चीनी को अगर पानी में मिलाएंगे
तो वो मिल जाता है और उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। वैसे एक इंसान कोई मर्ज हो चुका है तो फिर बाहर नहीं आ सकता है, और अगर कोई एक इंसान आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो मर्ज नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से लीन नहीं हुआ है, मिला नहीं है। तो एक लिविंग एंटिटी जो रहता है वो ब्रह्म ज्योति में घूमते रहता है, भटकते रहता है। श्रीला प्रभुपाद एक बार बता रहे थे, एक बार उनके एक डिसाइपल श्रीला प्रभुपाद से पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि एक जो जीव आत्मा रहता है वो इम्पर्सनल ब्रह्मन में मर्ज होने के बाद, ब्रह्म ज्योति में मर्ज होने के बाद उसको वापस चांसेस है फॉल डाउन का। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं बिकॉज ही विल गेट लोनली देयर। वो ये बोलते हैं बिकॉज ही विल गेट लोनली देयर, क्योंकि हम लोग का ये नेचर है कि एटलीस्ट हम लोग कृष्णा के साथ एसोसिएट करें, हम लोग डिवोटीज़ के साथ एसोसिएट करें, कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल के साथ एसोसिएट करें। और एक जीवा अगर ब्रह्म ज्योति में घूर रहा है तो ही विल गेट लोनली देयर। लेकिन लॉर्ड शिवा एकदम मर्सीफुल है कि लॉर्ड शिवा का जो धाम है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के बीच में है लॉर्ड शिवा का धाम। तो जो जीवा ब्रह्म ज्योति में घूमते रहते हैं और भटकते रहते हैं वो आते हैं महेश्वर धाम में, लॉर्ड शिवा के धाम में। और लॉर्ड शिवा उन लोगों को बोलते हैं कि बहुत कर लिए, देख लिए ब्रह्म कैसा होता है, समझ में आ गया, अब आओ, अब तुम्हारा ट्रेनिंग होगा। और ट्रेनिंग देके आगे वैकुंठ लोग भेजते हैं लॉर्ड शिवा। और या तो ऐसा होता है वो लोग के साथ, या तो मटेरियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। तो ये चीज़ है। लेकिन बट द डिवोटी simply by understanding the transcendental nature of the body and activities of the Lord attains the abode of the Lord after ending this body and does not run the risk of returning to this material world. लेकिन डिवोटी के साथ ऐसा कभी भी नहीं होता है। डिवोटी 100% कन्फर्म है कि वो सीधा अपने डेस्टिनेशन गोलोक वृंदावन बैक टू गॉडेड जाएगा जब वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को समझता है और भगवान के इन सब ट्रांसेंडेंटल नेचर को समझता है। हम लोग देखते हैं कि इम्पर्सनलिस्ट लोग के ब्रांड एम्बेसडर सुखदेव गोस्वामी, 4 कुमारास, जो कि एकदम बिग बॉस थे इम्पर्सनलिस्ट लोग का, वो भक्ति में आ जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि परम दृष्टवा निवर्तते, इतना सारा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो डिवोटी रहना फर्स्ट क्लास चीज़ है। आगे ब्रह्म संहिता से श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। ऑल्दो देयर आर मेनी ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, दे आर स्टिल वन एंड द सेम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। One has to understand this fact with conviction, although it is incomprehensible to mundane scholar and empiric philosophers. तो भगवान स्टिल वन, अद्वैत है, मतलब अद्वैत दो नहीं है, एक ही है, लेकिन अपने आप को अलग अलग फॉर्म्स में एक्सपैंड करते हैं। और ये चीज़ कोई मंडेन स्पेकुलेटर फिलोसोफर नहीं समझ सकता है, ये चीज़ एक प्योर डिवोटी समझ सकता है, भगवान का प्योर अनअलॉयड डिवोटी समझ सकता है। और ऐसा भगवान क्यों अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं ये मेंशन करते हैं श्रीला प्रभुपाद पुरुष बोधिनी उपनिषद से। द वन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड इज इटर्नली एंगेज्ड इन मैनी ट्रांसेंडेंटल फॉर्म्स इन रिलेशन विथ हिज अनअलॉयड डिवोटीज। तो अपने अनअलॉयड डिवोटीज़ के साथ प्लेजर एक्सचेंज करने के लिए, सेटिस्फैक्शन एक्सचेंज करने के लिए, प्योर लविंग रिलेशन एक्सचेंज करने के लिए वो अलग अलग फॉर्म्स में एक्सपैंड करते हैं अपने आप को। और ये जो वर्स है, जो इस वर्स में हम लोग सीखते हैं ओवरऑल चीज़ कि जन्म कर्म चैव विद में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन। ये चीज़ जो हम लोग ओवरऑल में सीखते हैं वो श्वेताश्वतर उपनिषद में भी मेंशन्ड है कि वन कैन अटेन द परफेक्ट स्टेज ऑफ लिबरेशन फ्रॉम बर्थ एंड डेथ सिंपली बाय नोइंग द लॉर्ड
the Supreme Personality of Godhead, and there is no other way to achieve perfection. This is one and only way कि हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा को जाने. That there is no alternative means that anyone who does not understand Lord Krishna as the Supreme Personality of Godhead, surely in the mode of ignorance, and consequently he will not attain salvation, simply so to speak, by licking the outer surface of the bottle of honey, or by interpreting the Bhagavad Gita according to the mundane scholars. तो हम जब पहली बार भगवद गीता पढ़ रहे थे तो ये जो एग्जाम्पल दे रहा है श्रीला प्रभुपाद, ये हमको बहुत याद था उस टाइम कि जो लोग मुंडेन स्कॉलर्स रहते हैं, जो लोग भले ही संस्कृत जानते हैं और जो लोग भले ही भगवद गीता में कमेंट्री देते हैं, वो लोग एक्चुअली भगवद गीता को रिलेट नहीं कर सकते. और जो एक स्पेकुलेटर डाउटफुल इंसान भगवद गीता को पढ़ रहा है, वो लोग भगवद गीता को रिलीज नहीं कर सकते. उन लोग के लिए क्या है ये? दे आर लाइक लिकिंग द आउटर सरफेस ऑफ द बॉटल ऑफ हनी. मतलब बॉटल ऑफ हनी है, उसका बस बाहर से बॉटल कोई लिक कर रहा है, वो वैसे हैं. सच एम्पायरिक फिलोसोफर्स में अस्यूम वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स इन द मटीरियल वर्ल्ड, बट दे आर नॉट नेसेसरीली एलिजिबल फॉर लिबरेशन. Such puffed up mundane scholars have to wait for the causeless mercy of the devotee of the Lord. तो तुम देखोगे कि बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छा वीडियोस बनाते हैं, श्रीला प्रभुपाद का वीडियोस है यूट्यूब में, और बहुत सारे एडवांस वैष्णव लोग का वीडियोस है, भगवद गीता में ही बहुत सारा वर्सेस में वीडियोस है बहुत सारे वैष्णव लोग का, जो कि बहुत टॉप क्लास है, बहुत ही बेस्ट है. लेकिन उनमें तुम देखोगे कि उतना व्यूज़ नहीं रहता उनके वीडियोस में. लेकिन एट द सेम टाइम तुम कुछ गेमिंग वीडियो सर्च करोगे यूट्यूब में, या कोई कुछ गाली गलौज वाला वीडियो रहता है यूट्यूब में, तो उसमें बहुत सारा व्यूज़ रहता है. ऐसा क्यों? क्योंकि कलयुग चल रहा है और अभी 99% लोग वैसे ही हैं. स महात्मा सुदुर्लभ, जो एक्चुअल में ग्रेट इंडिविजुअल्स हैं, वो लोग कम हैं. वो लोग कम 1% में आते हैं और 99% लोग ज़्यादा हैं. तो जो लोग एम्पायरिक फ़िलोसोफर्स रहते हैं, वो लोग भले ही अपना स्पेकुलेशन दे देंगे भगवद गीता में, अलग अलग चीज़ों पे स्पेकुलेट करके बताएंगे, जिससे लोग उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, मटीरियलिस्टिक लोग, क्योंकि उनके लेवल में बात करते हैं वो लोग जो चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं वही देते हैं. और इसलिए यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि उन लोग का उद्धार हो सकता है बाय द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड ओनली. और लास्ट में सबसे बेस्ट चीज़ लिखते हैं यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद, जो कि है, हम एकदम हाईलाइट कर दिया इसको अच्छे से. वन शुड देयरफॉर कल्टिवेट कृष्णा कॉन्शियसनेस विथ फेथ एंड नॉलेज, एंड इन दिस वे अटेन परफेक्शन. तो वन शुड देयरफॉर, हम लोग को कृष्णा कॉन्शियसनेस में नॉलेज कल्टिवेट करना है, फेथ को कल्टिवेट करना है, और इन दिस वे वी विल अटेन परफेक्शन. तो रैप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन.